हेलो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं कार्बन और उसके यौगिक। एक गजब का जो चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहले बच्चों हम सब समझेंगे कि जो कार्बन होता है, कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 होता है और ये एक अधातु है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर K11 के द्वारा करें, ठीक है बच्चों, तो 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 2 और 4 किसके? कोष के आधार पर किए हैं, तो बाह्य कोष इसी को कहते हैं और इसी को संयोजी कोष। ठीक है बच्चों, और 4 जो है वो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतना क्लियर हो गया होगा। संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी इसकी संयोजकता कहलाएगी। इसके बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, यह साझे से बंध बनाएगा। इतना आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद आपको पढ़ना है सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझे से जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और अगर दूसरे किसी एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अगर अणु बनाएंगे H2, तो ये एक प्रकार का सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसका संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है और ये जो बीच में एक लाइन खींची गई है इसी को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसके बाद बच्चों, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, मतलब जो साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन होता है कुछ इस प्रकार से वो दिखता है। आगे देखेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों, हम सब समझेंगे सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण। गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं इनके बीच आंतराणविक बल बहुत कम होता है। विद्युत के ये कुचालक होते हैं बच्चों। और फिर इसके आगे थोड़ा सा अब हम सब पढ़ेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृतियाँ है। सबसे पहले बच्चों, कार्बन की ये चतुर्थ, ऐसे याद रखेंगे बच्चों, ये एक पहला है इसका चतुर्थ संयोजकता। चतुर्थ संयोजकता यह भी एक इसकी प्रकृति है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ संयोजकता जो है ये इसकी एक प्रकार की गुण है और इसी को हम सबको याद रखना है। ठीक है बच्चों, फिर श्रृंखलन किसे कहते हैं, ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो श्रृंखलन को समझने के लिए बच्चों याद रखना, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध बनाकर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ होगा आपको। हाइड्रोकार्बन समझेंगे बच्चों। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अगर हाइड्रोकार्बन को हम कई भागों में बांटे तो ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बढ़ जाएगा बच्चों। संतृप्त किसे कहेंगे? कार्बन 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 परमाणु के बीच एकल बंध या एकल बंध जब पाया जाएगा तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसमें जो आते हैं बच्चों, ये याद रखना है आपको, एल्केन आते हैं। क्या आते हैं? एल्केन। इनका IPSC में ए यानी ई लगाते हैं पीछे और सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, अगर असंतृप्त की बात की जाए तो द्विबंध और त्रिबंध, इसे एल्कीन कहते हैं। जिन वे यौगिक जिनके कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। IPSC में E लगाते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 बंध है तो इसे एल्काइन कहेंगे। IPSC में वाइन लगाएंगे और सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले पेज पर। हम सब हम सबका बच्चों एक और प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों। जैसे किसी भी कार्बन के अगल बगल में आप केवल 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं क्योंकि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। ठीक है बच्चों, और ये खुद को संतुलित करने के लिए 4 हाइड्रोजन से या 4 बंध बनाएगा। ठीक है, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार 1 2 3 और 4 ऐसे ये बनाएगा बच्चों एथेन। ठीक है, इसी प्रकार से आप सब एथीन के लिए संरचना देख सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध पाया जाएगा एथीन। अगर 1 बंध तो एथेन, 2 बंध तो एथीन और 3 बंध अगर पाया जाता है तो इसी को हम कह देते हैं बच्चों एथाइन। क्या कह देते हैं बच्चों? एथाइन। अब IPSC पढ़ेंगे हम सब, नॉमेनक्लेचर जिसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको वर्ड रूट जानना है जिसे मोल शब्द कहते हैं। यह कार्बन की संख्या को बताता है, मतलब कार्बन श्रृंखला को बताता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो इतना लिखा है इसको नोट करके और इसको याद कर लेना है आपको। ठीक है, जैसे आपको समझना है, जहाँ कार्बन 1 होगा मेथ लगा लेना, 2 रहेगा एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक या डाइडेक भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो इतना आपको लिख करके लर्न कर लेना है बच्चों। अब हम सब पढ़ेंगे प्रतिस्थापन समूह क्या होता है। ठीक है,
प्रतिस्थापन समूह यह कार्बन श्रृंखला से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके लग जाता है और कार्बन को संतुलित रखता है, ठीक है बच्चों, अस्थायी रखता है। विषम परमाणु कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये विषम परमाणु कहलाते हैं। जो प्रतिस्थापी समूह में एल्कोहल के लिए OH लगाते हैं, और अगर IPSC की बात करेंगे बच्चों तो OL लगाते हैं। इसके लिए क्या लगाते हैं? OL। इसे ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल। एल्डिहाइड के लिए लगाते हैं AL, इसे अल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अल, ठीक है। और कीटोन के लिए लगाते हैं ओन, ONE, ओन, ठीक है, इसके लिए लगाते हैं ओन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड। इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों। और अगर बंद आकृति मिलती है तो इसके लिए साइक्लो, और फिर कार्बन जितना कार्बन रहेगा मेथ, प्रो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, ऐसे इसका नाम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। CH3 रहेगा मेथिल, C2H5 रहेगा एथिल, C3H7 रहेगा प्रोपिल, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो। ये सब बच्चों प्रतिस्थापी समूह में आ जाते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के तुरंत बाद हम सब समझेंगे बच्चों कि अगर मान लो कि कार्बन श्रृंखला दे दिया गया, मान लो कार्बन की संख्या 2 दिया गया। अब कहा जा रहा है एल्केन के लिए। किसके लिए बच्चों? एल्केन के लिए। और ये बताइए एल्केन के लिए कि मतलब इनमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको एल्केन का फार्मूला लिख लेना है, CnH2n और +2। अब कार्बन की संख्या दी गई है तो Cn के स्थान पे रखेंगे 2, हाइड्रोजन रख देंगे 2 है तो बच्चों 2 रख देंगे, गुण N के स्थान पे 2 रख देना, तो 2 दूनी 4 और प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। अब देखो C2 हो गया, 2 दूनी 4 और 4 2 6, हाइड्रोजन 6। अब हमको पता चल गया 2 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 6, अगर एल्केन है, ठीक है। अब एल्कीन के लिए इसी प्रकार हम समझेंगे बच्चों, ठीक है। एल्कीन के लिए समझते हैं बच्चों। अगर एल्कीन है, ठीक है, क्या है? एल्कीन। तो फार्मूला क्या लगाएंगे? CnH2n, ठीक है बच्चों। अब कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या भी 2 लिखा है और यहाँ n है तो 2 कर देंगे। अब कार्बन 2 हो गया, 2 दूनी क्या होता है बच्चों? 4, तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? 4, एल्कीन हो गया। अब बात करते हैं बच्चों इसी प्रकार एल्काइन की, ठीक है, एल्काइन, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 2 है उसी के लिए निकाल रहे हैं तो Cn फार्मूला होता है H2n और -2 होता है बच्चों। इतना क्लियर हो गया। अब n के स्थान पे 2 रख देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन रखेंगे 2 है तो 2 रख देंगे, नाइट्रोजन के n के स्थान पे 2 रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब -2। अब देखो C2 हो गया, 2 दूनी 4 -2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, ऐसे। अब इन सब का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों? स्ट्रक्चर भी बनाना सीख लेते हैं बच्चों। देखो बहुत ही आसान है, खाली समझना है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन 1 2 खींच लिया, ठीक है। एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध पाया जाएगा, आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसके बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3, देखो बच्चों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के अगल बगल रखेंगे, ठीक है। अब इससे जितना इसको इससे जोड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन सब जगह जोड़ देंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब देखो बच्चों 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन हो गया, संरचना बन गया ना। इसमें देखो बच्चों C2H4 है। एल्कीन का मतलब याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध? 2। अब 2 कार्बन है तो 1 2 कर लो, और कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध होना चाहिए तो 2 2 इलेक्ट्रॉन रख लो, ठीक है। और आप सब तो जानते हो कि एक यहाँ रख लो और एक नीचे रख लो, एक यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो। आपका मन करे तो ऊपर भी कर सकते हैं। और जो बाहर हैं इलेक्ट्रॉन उनके साथ हाइड्रोजन और बीच वाले को साथ साथ से जोड़ दो। अब ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। अब देखो बच्चों 2 2 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम सब आते हैं तीसरे वाले में, ठीक है। कार्बन की संख्या 2 है, कर लो। एल्काइन में बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध पाया जाता है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 और एक बचा और इसका एक बचा, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ एक हाइड्रोजन, इसको इससे जोड़ दो, 1 2 3 से जोड़ दो, इससे जोड़ दो। ये आपका हो गया अल्काइन का, ठीक है, एथाइन इसे बोलेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं। अब हम इसी में सीखेंगे कि किसी भी कार्बन परमाणु यौगिक के लिए IPSC नाम कैसे लिखते हो। तो अगर आपको लिखा गया हो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और लिखा हो बच्चों CH3, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कार्बन चैन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और 4।
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। हाइड्रोजन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए लगाते हैं बच्चों ब्यूट। ठीक है, क्या लगाते हैं? ब्यूट। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध हो तो एन लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो याद रखना बच्चों, एन लगा लेंगे, एन ब्यूटेन, इसका पूरा नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है, थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। तो चलो बच्चों, इन सब का अब हम सब नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले किधर से काउंटिंग करें ये देखना है। तो याद रखना बच्चों, जिधर से हमें प्रतिस्थापी समूह या कोई क्रियात्मक समूह पहले मिलता है उसी तरफ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे एक, दो, सॉरी, एक, दो, तीन और ये चार। चार के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सब में तो लगाएंगे एन। लेकिन याद रखेंगे बच्चों, प्रतिस्थापी समूह याद रखेंगे इसका नाम ओइक एसिड है। तो एन के ई को हटाकर OIC, ओइक और एसिड जोड़ देंगे। और बच्चों कितने नंबर पर लगा है? दो, तो आगे लगा देंगे दो, 2 ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसका देखेंगे इसी प्रकार से, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, दो ही नंबर पर मिलेगा, एक, दो और तीन। ठीक है, तीन कार्बन के लिए लगाते हैं बच्चों प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CHO के लिए लगाते हैं बच्चों AL। ठीक है, प्रोपेनल। और ये दो नंबर पर था तो 2 प्रोपेनल हो जाएगा या। ठीक है, इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन 2 अल। ठीक है बच्चों, ऐसा भी लिखा जाएगा, तो आप सब डरना नहीं। अब चलते हैं इस पे। ये हैलोजन यौगिक है बच्चों। यहाँ क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इधर से काउंट कर लेंगे 1 2 3। इसका दो, दो पर क्लोरो लगा है तो आगे लिख देंगे दो क्लोरो, दो क्लोरो। और तीन कार्बन के लिए बच्चों प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसका जैसे OH है तो इसके लिए लगाते हैं ऑल, OL। ठीक है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि OH समूह जल्दी मिल रहा है, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, तो चार के लिए लगाते हैं बच्चों ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और दो नंबर पर लगा है बच्चों OL। ठीक है, यही इसको OL बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। इसका देखो बच्चों, किधर से काउंटिंग करें? इधर से ये प्रतिस्थापी समूह मिल गया है 1 2 3 और 4। ठीक है, ये अंक चाहे जहाँ चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले लिखो, देखो बच्चों, दो नंबर पे लगा है मेथ एथ प्रोप, साइक्लोप्रोपेन, 2 साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल प्रतिस्थापी समूह है इसीलिए प्रोपिल YL यूज कर दिया गया है, प्रोपिल। और चार के ले ब्यूटेन लिखते हैं, मेथेट प्रोब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इतना आपको समझ में आ गया होगा, 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, अब हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, CH3, CH3, इसका नाम मेथिल है बच्चों। CH, यहाँ क्लोरो लगा दें और यहाँ CH3। ठीक है, इसका नाम। अब इधर से काउंट कर लो 1 2 3 और 4। अब देखो बच्चों, 2 मेथिल, इसका नाम क्या होगा? थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं कि आपको दिखाई दे। ये देखो, दो नंबर पर CH3 लगा है तो इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल। 3 पर लगा है क्लोरो तो यहाँ लिख लेंगे कामा लगाकर 3 क्लोरो। और चार के लिए ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो बच्चों, अब हम सब पढ़ने वाले हैं समजातीय श्रेणी। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित, ये स्थित लिखा बच्चों, स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी समूह से प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम अथवा, अब अभी इसका एक और भी परिभाषा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट, अब देखो बच्चों, नोट में क्या है? समान गुणधर्म या समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु का द्रव्यमान जो होता है बच्चों, वो बढ़ने से भौतिक गुणधर्म में भिन्नता आती है। अगर आप पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे भाई तो बेसिक सी बात है, पानी की मात्रा बढ़ाएंगे तो चीनी कम लगेगा चाय में, ये आप जानते हैं। ठीक है, हैलोजन, अब देखो बच्चों, अभी हमने बताया है इसका क्लोरोप्रोपेन, दो नंबर पर लगा है क्लोरो तो 2 क्लोरो। और मेथ एथ प्रोप, तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे अल्कोहल के लिए भी लिखा गया है, आप नोट्स को कंप्लीट देख कर लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से हम सब कीटोन और एल्डिहाइड का भी लिख लेंगे, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी ऐसे लिख लेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया बच्चों। एल्काइन के लिए और एल्कीन के लिए भी आप सब लिख लीजिए। इसके आगे ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी बच्चों। दहन अपक्रिया पढ़ते हैं। मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है, जिसे दहन अपक्रिया कहते हैं। इसे इतना क्लियर हो गया। रिएक्शन आप फटाक से याद करेंगे। मीथेन इसे कहते हैं, जब जलाया जाता है तो धुआं धुआं हो जाता है और जल निकलता है उष्मा के साथ। ठीक है बच्चों, इसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया भी कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट इन सब का जब क्रिया कराएंगे बच्चों तो CH3 COOH मिल जाएगा, जिसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं।
इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। संकलन अपक्रिया क्या है? याद रखना बच्चों, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में आना संकलन अपक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है बच्चों? बस CH4 का क्लोरीन बार बार एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ, जोड़ते जाओ क्लोरीन को, बस लास्ट में CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण क्या होते हैं आप सब जानते हैं बच्चों, रंगहीन, गंधहीन, जलने वाला एवं स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन जल में घुलनशील बच्चों, उदासीन प्रकृति का। रासायनिक गुण क्या है बच्चों? ये सोडियम के साथ जब भी कभी क्रिया करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा, निर्जलीकरण कराएंगे तो ये एथीन बनाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। इसके आगे चलते हैं। एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। भौतिक गुण क्या होता है? रंगहीन स्वाद। तो आप सब पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे कहने का मतलब है तो भौतिक गुण पढ़ रहे हैं तो रंगहीन, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी। क्वथनांक इसका 391 केल्विन होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। रासायनिक गुण क्या है? अगर एस्टरीकरण कराया जाए बच्चों, तो जैसे जो हमारा ये है CH3COOH एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो एस्टर बनाएगा और जल बनाएगा। ये जो एस्टर का होगा, मीठे फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। इसमें देखेंगे, ठीक है, मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, साबुनीकरण क्या है? ये देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो ये देखो यहाँ पर ONA। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? ONA और C2H। बस कुछ करना नहीं है आपको, COO के साथ में OH यही जोड़ देना है, ONA जोड़ देना है या ONA, और बाकी हाइड्रोजन के साथ निकाल करके एथिल अल्कोहल बना लेना है। बस बहुत आसान है। क्षार से अपक्रिया करके ये क्या बना देंगे बच्चों? NaOH, और ये अगर तो हाइड्रोजन के स्थान पे सोडियम लग जाएगा, बाकी जल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ जल बना लेगा, और इस हाइड्रोजन के स्थान पे ये वाला जा करके यहाँ ऐसे लग जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। CH3COONA प्लस H2O बन गया। कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। अब देखो बच्चों, ये क्रिया करेगा तो ये सब बनाएंगे, इसको आप लिख लो और याद कर लेना बच्चों। साबुन और अपमार्जक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। साबुन किसे कहते हैं? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लोअर को साबुन कहते हैं। ठीक है बच्चों, C17H35COONA बच्चों। साबुन केवल मृदु जल में सफाई किया करते हैं। ठीक है बच्चों, और याद रखना जो साबुन का आयनिक भाग होता है वो जल रागी होता है, मतलब जो जल से क्रिया करता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये लंबी श्रृंखला और मजबूत श्रृंखला होती है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। इसके आगे बच्चों हम सब पढ़ेंगे अपमार्जक क्या है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं, जिसे आप अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल के सफाई, मतलब मृदु जल में सफाई किया करते हैं। ठीक है, संरचना कुछ इस प्रकार का रहेगा इसका। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और बहुत कम समय में हमने आपको समझाने का कोशिश किया है। बच्चों नोट्स अच्छे से बना लो और रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने से नंबर आएंगे। और बाकी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दो। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाले हैं बच्चों। और फिर इस पूरे का रिवीजन हम डायरेक्ट बोर्ड पर आपको समझाएंगे, क्योंकि ये नोट्स बनाने के लिए आपको वीडियो भेजे गए हैं। सो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। वीडियो को कमेंट जरूर कर देना बच्चों, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। बिना ज़्यादा लेट किए, बाय बाय।